जय माता की। इंसान समझदार तभी होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नमस्कार, और एक बार फिर मैं जय माता की कहते हुए मैं आरपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। दर्शकों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप कैसे अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाएं, इसके लिए बहुत ही कारगर टिप्स माता जी देती हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जानी मानी विश्वविख्यात माता जी का हम स्वागत करते हैं। जय माता की। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की। आप भी अपने जो प्रश्न हैं, माता जी हमारे साथ बैठी हैं, आप अपने प्रश्न जो नंबर हैं उस पर आप पूछ सकते हैं और माता जी से आप कभी भी बात कर सकते हैं। इनका यह एक, जिसको कहिए कि एक जुनून है, एक अपना एक काम करने का तरीका है, एक लगन है कि वो देश में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, देश ही नहीं विदेश में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको एक जन्म कुंडली के रास्ते या कुंडली को देख करके जो इनकी नॉलेज है, जिसमें ये आज बहुत ज़्यादा काम करके यहाँ तक पहुँची हैं, उससे वो गाइड करती हैं। और आगे बात यह है माता जी कि उस गाइडेंस को वो लोग कितना फॉलो करते हैं। जैसे बुजुर्ग हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको बार बार पेशाब, अगर एक मरीज रात को 10 बार उठ के बाथरूम जाता है और वो भी सर्दी के टाइम में, इटली में जहाँ की सर्दी ज़्यादा होती है, तो अगर वो बिना किसी उसके सिर्फ एक छोटी सी जड़ी बूटी उसको दी और उसी से उसका पेशाब जाने का रूटीन हो गया नॉर्मल, कि जी मैं करके सोता हूँ पेशाब और सुबह उठ के करता हूँ, तो कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात तो समझने वाले के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि माता जी आपने जो बातें कही हैं वो मेरे लिए पत्थर पे लकीर है, मैं इनको क्रॉस नहीं करूँगा। मैं आपकी कोई भी बात जितनी आपने मुझे बताई है मैं उनको नहीं तोड़ूंगा। मुझे तो आराम से मतलब है, मेरा शरीर ठीक होना चाहिए बस। मतलब हमारी बॉडी ठीक होगी तो हमारा सब कुछ ठीक होंगे, हमारा सिस्टम ठीक होगा। तो आप भी अपने जो भी दुख हैं, तकलीफ हैं या खुशी है, आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं, अगर इसका भी आप एक असेसमेंट चाहते हैं, एक मतलब एक देखना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय आपका कैसे बीतेगा, वो तो कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो वो कुंडली से आप आएंगे। बेसिकली कुंडली है क्या? कुंडलियां होती हैं, भविष्यवाणी किसको बोलते हैं कि लोगों को बताया जाता है आपकी कुंडली में ये ग्रह उच्च के स्थान पे आ रहा है, जो कि आपको बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप ये शर्तें मानोगे, मान के चलते हो। ये ग्रह आपका नीच के स्थान पे आ रहा है, आपको ये दुख तकलीफें दे सकता है अगर आप इसकी ये नियम तोड़ोगे तो। बस सिंपल सा फॉर्मूला, उसी को भविष्यवाणी कह देते हैं। नहीं, कोई भविष्यवाणी ये नहीं कि वहां कोई गदा लेके हनुमान जी आएंगे और वो बोलेंगे, या कोई भी देवी देवता आएगा और वो बोलेगा कि लो बेटा नोटों की बोरी लो और बस हो गया। ये भविष्यवाणी उसको मानते हैं लोग। ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ इज वेल्थ, आपकी सेहत अच्छी है, वो नोटों की बोरी आपके लिए। एक टाइम अगर सिर दर्द हो जाता है ना इंसान का, सारी दुनिया बेकार लगती है उसको कि कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारी सेहत पे ही है। सेहत ठीक है तो सारा कुछ ठीक है, सेहत नहीं ठीक है तो सब कुछ रहता सब बेकार लगता है इंसान को उस टाइम। आप देख लें खुद, जरा सा अगर कभी सिर दर्द हो जाता है तो हम कितना बुरा फील करते हैं, किसी चीज में मन ही नहीं लगता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये है। तो इसी तरह से लोगों को जिंदगी में जो दुख तकलीफ आते हैं उसके लिए कुंडली दिखानी बहुत जरूरी है। फिर या तो हम ये जो किताब देते हैं, लाल किताब, पढ़ने के लिए देते हैं। अब लोग पढ़ना नहीं चाहते, फिल्में देख लेंगे कितने कितने घंटे बैठ के, है ना, और काम कर लेंगे, चुगलियां कर लेंगे, लेकिन किताब जो ढंग की किताब है वो नहीं पढ़नी इन्होंने। इसीलिए हमने छोटी सी एक किताब बनाई है जिसमें 15-20 पेज है सिर्फ, उसी को आप पढ़ लो तो बेसिक नॉलेज आ जाएगी। उस किताब का क्या नाम है? यही अपनी लाल किताब जो। अच्छा, लाल किताब। अच्छा, आप इसकी बात कर रही हैं। ये इसमें लाल किताब कुंडली, मतलब ये डबल है। इसका मतलब है लाल किताब भी है और कुछ अंश कुंडली है, और कुंडली भी है। कुछ लोग तो इसको कुंडली के साथ लेते हैं। जैसे ये एक कुंडली है ये।
हाँ, कुछ तो इसको कुंडली बनवाते हैं जी, कुंडली जी, के साथ, जी, है ना। जी। और कुछ लोग इसको सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ लेते हैं। पढ़ने के लिए ले लेते और हैं। मैं कहती हूँ कि अगर कोई, इसमें ये भी आता है इस किताब में कि आपका कौन सा ग्रह उच्च का है, उच्च के स्थान पे है, कौन सा ग्रह नीच के स्थान पे है। ये नहीं कि किसी के भी आगे बैठ जाते हैं ऐसे, मतलब इतने इनोसेंट है ना कुछ लोग, तो इतने बड़े हाई क्वालिफाइड होके भी फिर बोलेंगे ये क्या होता है जी, शनि क्या होता है जी, राहु केतु क्या होता है जी, ये बताओ तो क्या, ये क्या है मेरी कुंडली में, क्या खराबी कर रहा है ये। लगता पता ही नहीं है कुछ भी, क्यों नहीं पढ़ते इस चीज को। हमें भी जब नहीं पढ़ाया गया तो नहीं पढ़ाया गया, जब हमने पढ़ा तो हमने देखा ये तो इतनी जरूरी पढ़ाई थी। मैं तो कहती हूँ मेरी बाकी पढ़ाई करी बेकार है सारी, यही ये मेरे काम की है पढ़ाई। जो बाकी पढ़ाई में कहाँ औरंगजेब कब था, कौन किसके ऊपर चढ़ाई कर रहा था, किसके इतने घोड़े मर गए, किसका इतने ऊंट मर गए, वो किस काम आई है हमारी पढ़ाई। ये पढ़ाई काम आ रही है जो हमारी जिंदगी भी संवार रही है और हमें अच्छी शिक्षा भी दे रही है, और दूसरों को रास्ता भी दिखा रहे दूसरों को। अब वो पढ़ाइयाँ कहाँ काम में आ रही हैं। किसी ने किसके ऊपर चढ़ाई कर दी, किसी ने पानीपत लूट लिया, किसी ने सोनीपत लूट लिया, कुछ नहीं पता। मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा, सब भूल भाल गए। नहीं, बहुत दिन भी हो गए। लेकिन एक बात है कि अगर जैसे माताजी, कभी कभी हमें भी ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं जिसमें लोगों का कहना ये होता है कि ऐसा है कि आज तो मैं फला चीज़ बिल्कुल भूल गया, मेरे को तो बिल्कुल छुट्टी नहीं है, बिल्कुल भी मेरे को मतलब मौका नहीं मिला पिछले 10 घंटे या 12 घंटे में। लेकिन हर 1 घंटे या 45 मिनट बाद 20 मिनट वो सिगरेट पीने जाते हैं। और चेन स्मोकर है कहीं तो 20 मिनट नहीं, बहुत जल्दी जल्दी पीते हैं। तो टोटल मिला करके 2 घंटा तो उनका वही निकल गया। कितना कीमती तो टाइम था। वो कीमती टाइम निकल गया। तो क्या उसमें भी कुछ है कि इन लोगों की इस तरह की लत को कोई ग्रह टैकल करता है या ग्रह नहीं टैकल करता, इंसान की आदतें। इसीलिए मैं इतने सालों से जब से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैंने मेन कंक्लूजन निकाला था पहले, इंसान के दुखों का कारण क्या है। वो था, पूरी लाल किताब मैंने बहुत बार स्टडी करी, बहुत बार, जितनी मेरे पास लाल किताब जो है ना, जो पुराने जमाने से हाथ से लिखी हुई है, वो मैं पढ़ती हूँ, जिसमें सब मंत्र तंत्र सब होता है उसमें। तो मैंने सारी पढ़ी, कई बार पढ़ी। फिर पढ़ के मुझे एक ही चीज समझ में आई कि कारण क्या है लोगों के दुखों का, सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतें, और कुछ भी उनके हम गुलाम हैं, आदतों के गुलाम हैं, और कुछ भी नहीं है। अब एक इंसान है कि वो अंडा मीट भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, फिर जब वो गिरता है ना जमीन पे, वो किसी को कोई देखता भी नहीं है उसकी तरफ। और आज के ज़माने में आरपी सिंह जी, वैसे भी किसके पास टाइम है, हर बंदा अपने आप में फ़ोन में बिजी है, सबसे ज़्यादा तो फ़ोन ज़रूरी है, उसमें बिजी रहते हैं लोग। फिर खुद ही किसी का दरवाज़ा खड़काओ जाके, और भी मेरा हाल चाल पूछो देखो जी, हेलो, हाँ भी ठीक है मैं बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करो। हम खुद ही लोगों को, मैं तो खैर नहीं करती हूँ, लोग खुद ही जाके किसी को बोलेंगे मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे इतने फ्रेंड हैं। अगर उन्हीं फ्रेंड्स को देखो तो वो बिना अपने मतलब के आपको कॉल भी नहीं करेंगे, वो आपको पूछेंगे भी नहीं कि आप कौन हो, कैसे हो। खुद जाके उनको इनविटेशन कार्ड दो कि जी फलाना बीमार है हॉस्पिटल में, फलाना ये है, फलाना वो है, तो अगले जाके कहीं आपकी खोज खबर ले लेंगे, नहीं तो किसी को टाइम नहीं है। इसलिए बेटर है अपने आप को, जैसे आपने शुरू में बोला कि इंसान वही समझदार है जो अपने आप को बदलता है, किसी को बदलने की बजाय, किसी और को बदलने के बजाय हम अपने आप को बदलें। तो ज्योतिष यही कहता है, ये ज्योतिष की मेन लाइन है एक, कि अपने आप को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाती है। हम बदल गए ना, हमारी लाइफ बदल गया, तो दुनिया के नियम भी बदल जाएंगे अपने आप ही। नहीं, लेकिन इसमें जैसे माताजी कभी एक अगर आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो मीट कहते हैं, जैसे पिछले कुछ प्रोग्रामों में आपने भी बताया था कि वो जो है वो अधपका मीट खाते हैं, इसलिए कि उनकी ताकत रहे, या ये सब रहे। आदमी अंडे खाते हैं कई, जो मुझे बोलते हैं 25 अंडे, हाँ 25, और बोलते हैं मर्दाना कमजोरी है जी, अंडे खाने से ठीक होएगी, बकरे का मीट खाने से ठीक होता है। बताओ। नहीं तो ये इसमें भी कुछ ग्रह नक्षत्र हैं कि क्या, मतलब सोच ही गलत है ना उनकी।
सोच गलत है उनकी। कई लोग होते हैं जो एक ही पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं, 50 साल से उसी में मर जाते हैं। एक लोग हैं जो कहते हैं जी पत्नी के अलावा हमें तो और कोई मिलेगी तो हमें शांति मिलेगी, नहीं तो हम तो परेशान है पत्नी से। तो परेशानी का कारण खत्म करो भाई, पत्नियां चेंज करने का नहीं। अगर एक से शांति नहीं मिली तो दूसरी से भी कहाँ शांति मिलेगी। वो प्यार को व्यापार समझते हैं लोग, जो दूसरे हैं वो तो व्यापारिक बनाएंगे उसको, है ना। घर की पत्नी पत्नी है, उसको आप समझो और उसी के साथ जिंदगी को सही करने की कोशिश करो। सबसे पहले ये देखो पत्नी में कसूर या पति में निकालने की बजाय कि हम गलत क्या कर रहे हैं, उसको ठीक कर लो आप कि हमारा क्या गलत है, हमारा क्या गलत हो रहा है जिसके कारण ग्रह बिगड़ रहे हैं। बेसिकली तो ग्रह भी हमारे बिगाड़ने से बिगड़ते हैं, कोई नहीं बिगाड़ता उसको। हमने गलत कर दिया, हमारे ग्रह बिगड़ गया। तो अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शराब पी लो, दिन में पी लो, किसी को क्या पता चल रहा है, रात में पी लो, जिसकी स्मेल नहीं आ रही ऐसी शराब पी के जाओ, किसी को तो पता ही नहीं चलेगा। अंदर बैठे हैं उनको पता चलता है। तो माता जी ये जैसे आपके पास फॉरेन से तो रात में फोन आ जाते होंगे? बहुत आते हैं, रात रात में भी आते तो हैं। फिर आप आराम कब करती हैं? जैसे रात वाले जो फोन है ना, उनको अटेंड करना ही पड़ता है। और मेरे को कोई ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो सब रात में जो फोन आते होंगे वो लॉन्ग अमेरिका से, डिस्टेंस हाँ, कॉल, अमेरिका वगैरह से जो आते अमेरिका, हैं इंग्लैंड, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, वो रात को ही अटेंड करने पड़ते हैं मुझे। हाँ। लेकिन मेरी नींद ऐसी नहीं है, मेरे को, मैं निश्चिंत हूँ बहुत ज्यादा कि अगर 15 मिनट मेरे वेस्ट रात को मैं जागी भी हूँ, उसके बाद फिर नींद आ जाती है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता उसमें। लेकिन उन लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उनके भी जब आराम आता है, जब ठीक होते हैं। अभी परसों किसी की मैंने कुंडली देखी, जो उन्होंने बताया कि जी बस तलाक होने ही वाला बच्चों का, अब किसी तरह प्लीज। तो रात को 1:30 बजे उठ के मैं उनको कुंडली बता रही थी। मैंने बोला मेरी नींद से ज्यादा जरूरी तो इनका है, अगर हो सकता छोटी सी गाइडलाइन कोई दे दो उनको, उसी से शायद इनका भला हो जाए। कोई छोटा सा उपाय बता दो, शायद उससे फायदा हो जाए इनको कोई। और वही हुआ। वो बोलते कि हाँ अब मेरी बेटी का माइंड चेंज हो गया, क्योंकि बेटी जो है दामाद का कसूर निकाल रही थी कि पति अच्छा नहीं है, जबकि बेटी का खुद का अफेयर चल रहा था उसके ऑफिस में कहीं, लेकिन उसकी बात नहीं बता, अपनी बात नहीं बता रही थी किसी को, माँ को नहीं बता रही थी। माँ को अपने पति की बदनामी कर रही थी कि पति गलत है जी, ये करता है, वो करता है, डांटता है। उसने कई मैसेज वैसेज पकड़ लिए उसके, तो वो झगड़ा हो रहा था। वो बोलती मैं तलाक लूंगी, क्योंकि जब किसी और की सपोर्ट होती है तो आदमी तलाक लेने को भी फटाफट तैयार हो जाता है। तो फिर जब मैंने हाईलाइट किया, मैंने उसकी माँ को बताया कि आपकी बेटी का कसूर है, तलाक का मसला खत्म। तो छोटी छोटी बातों से भी जिंदगियां बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोर्ट कचहरियों में जुलूस निकालो अपना, वहां एक दूसरे को नंगा करो, वो बहुत गलत बात है। लेकिन माता जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपको नमस्कार करूंगा और दर्शकों भी, आप भी जो दर्शक आपको कहते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी बात से माइंड चेंज हो गया उसका, छोटी सी बात से। क्योंकि आईना दिखा दिया उसको मैंने कि गलती तो आप कर रहे हो, पति थोड़ी कर रहा है गलती। अपने आप को चेंज करो, अपना कसूर आप उसके सिर पे थोप रहे हो। तो उसका ध्यान ही उसके दिमाग में था, उसने बताया बाद में कि मेरे दिमाग में था कि इसको तलाक देके और मैं इससे मैरिज करूंगी बाद में, और माँ बाप के सामने भी फेयर कॉलर, वाइट कॉलर रहेगा। तो फिर नहीं रहा। तो माता जी ये आपने कैसे पकड़ा तुरंत कि इसके जो कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी पड़ती है, पोजीशन कहाँ पे है, वो कौन से घर में बैठा है। कुंडली के कुछ एक घर ऐसे होते हैं जहाँ पे शुक्र ग्रह दूसरे आदमी से या दूसरी औरत से संबंध करवाता है या 2 शादियों का योग बनाता है, जब नीच की अवस्था में होता है वो। तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कुंडली देख के कि ये इंसान क्या गलती कर रहा है, ये गलत है या इसका पति या पत्नी गलत है, तो उससे पता चल जाता है। सिंपल सा तो एक्सपीरियंस से यही बात मैं कहने वाला था। लेकिन एक बात बताइए, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चों की शादी होने वाली है वो आपसे जरूर राय लें, एक बिल्कुल लें। मैं तो कहती हूँ, अब मैं सीधी सी बात एक करती हूँ कि आप इतने पैसे शादी ब्याह पे खर्च करते हो, फिर कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते हो, फिर तलाक करवा देते हो, फिर दूसरी शादी करते हैं, अपनी जिंदगी हल करते हैं, नर्क ही बनाई हुई है। बच्चों की भी नर्क, माँ बाप की तो पहले नर्क है ना। तो
उसके अलावा आप क्यों नहीं अपने दिमाग में एक बात कि हम कारण पहले देख लें। आप ये देखें, बहुत सारे मैंने बिजनेसमैन लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सारे जो हाई पोजीशन पे लोग हैं, उन्होंने अपने पर्सनल ज्योतिषी रखे हुए हैं। जी, मुझे भी एक आध लोग वैसे मिले हैं जो कि इनके पर्सनल ज्योतिष हैं। पर्सनल ज्योतिषी हैं उनके। मुझे भी ऑफर आया था किसी का कि जी आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम हमारे उसमें आ जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, मैं तो ठीक हूँ ऐसे ही, मतलब मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती। तो उनका मतलब ये है कि हमें पल पल गाइड करो ताकि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए। मैं पूछती हूँ कि आप किस लिए ज्योतिषी हायर करते हो? कि जी ताकि हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे। ग्रह तो अपनी चाल चलते रहते हैं, हमें समझ होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला। कि मैं तो बिजनेस करता हूँ और मुझे पता कैसे चलेगा? तो ज्योतिषी अपने काम का मास्टर है, वो हमें बताएगा कि जी आपका ये अच्छा होने वाला, ये खराब आ रहा टाइम, ये क्या आ रहा, तो आप हमें गाइड करो, गाइड करते रहिए उस टाइप से। जी जी। जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो हाई पोस्ट पे जब पहुंच जाते हैं तो वो ऑफिस में आते ही सबसे पहले अपनी एक गणना करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद वो अपना पूरा दिन प्लान कर लेते हैं। तो वो जो आप बता रही हैं वो ये भी हो सकता है कि अगर जैसे रोज़ नहीं, अगर महीने में एक बार अगर कोई आपसे ये पूछे कि माता जी ये महीना, जैसे अब हमारा नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी हमारा कैसे बीतेगा, तो उस तरह की भी गाइडलाइन महीने की आप लोग दे सकते हैं? बिल्कुल देते हैं, महीने की देते हैं, दिनों के हिसाब से देते हैं। जैसे बहुत साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो हमने कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमें दिखाया, वो सिरे नहीं चढ़ी बात, फाइनल नहीं हो पाया। मतलब 99 पे जाके हम मना कर देते थे उसको। फिर एक हमें पंडित जी मिले जो कास्ट से पंडित जी थे, वैसे पंडित का काम नहीं करते थे वो, मतलब ज्योतिष का काम नहीं करते थे, बट उनको नॉलेज थी। तो उन्होंने एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी अपने पास। अब जब भी मैं उनको बोलूं कि तो वो क्या बोलते थे, मैं बोलती थी कि ये प्रॉपर्टी दिखाओ हमें और कोई, तो मैडम अभी आधे घंटे बाद आऊँगा मैं। कि क्यों? कि बस अभी कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, मैं आ नहीं सकता। फिर कई बार ऐसा किया उन्होंने। वो होता क्या था, राहु काल को देखते थे वो राहु काल को निकल जाने देते होंगे। तो कई बार उन्होंने बोला कि नहीं बस अभी 1 घंटे बाद आऊँगा मैं सोचती थी कि ये ऐसे लटका क्यों देता है ये बंदा। तो बाद में जब हमारा डील हो गया फाइनल, हमने वो ज़मीन भी खरीद ली, सब हो गया, फिर मैंने उनको पूछा पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ा था आपने जो ये इतना अच्छा काम हो गया? कि जी मैं इसमें राहु काल को विचार करके चलता रहा बस, कि राहु काल में कोई चीज़ ना खरीदनी चाहिए और ना ही बेचनी चाहिए, ना ही बेचनी चाहिए, हाँ, और ना ही कोई काम नया शुरू करना चाहिए उसमें। उन्होंने मुझे बताई ये बात, इतना ज़्यादा मानते हैं वो। और हमारे यहाँ पे राहु काल का पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। कई तो बोलते हैं कि जी हमने 50 जगह से कुंडलियाँ दिखाई, ये किसी ने बताया ही नहीं उनको अभी तक कि उनका राहु काल कैसे, राहु काल का क्या समय होता है, उसमें कोई काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर बताएंगे तब तो ये तो बैठे हैं लोग सीखने के लिए, वो सीखते हैं हर बात को, लेकिन उनको कोई प्रॉपर से बताता नहीं है कि उनकी करना कोई क्या है। मतलब कोई गाइड करे तो वो उसको हाँ, गाइड करे करेंगे। तो वो नोट करते हैं, ऐसा नहीं है, मानते भी हैं उन चीज़ों को। जैसे मतलब कोई अमेरिका किसी को जाना है या इंग्लैंड किसी को जाना है, तो वो उसके फ्यूचर, आप लोग जो बेसिकली हर आदमी इस समय फ्यूचर को देख के वो है कि भाई आपसे वो बात करता है कि कल क्या होने वाला है। क्या अगर मान लीजिए किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और उसको ज़्यादा ये भी नहीं पता है कि वो किस सन में कब पैदा हुआ, तो उसकी मदद कैसे आप लोग कर सकते हैं? उसके लिए हमने ना कुछ कॉमन उपाय रखे हुए हैं। जिसके पास जन्म तारीख भी नहीं है, टाइम तो पता नहीं है क्या है, तो और बच्चे की भी जन्म तारीख नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो हम बच्चों की जन्म तारीख से बता देते हैं उनका दुख, मतलब उसके मदर फादर को गाइड कर पार्ट देते देख के। हैं। हाँ जी। फिर अगर किसी के पास बच्चे की भी जन्म तारीख नहीं है तो फिर हमने कुछ कॉमन उपाय रखे हुए हैं, जैसे बीमारियों में हेल्प होती, जो बीमारियां हैं किसी को, या और कोई तकलीफ है या ज़िंदगी की तकलीफ है, उसमें उनको उन तकलीफ़ों से निकालने के लिए
हम उनको वो कॉमन उपाय देते हैं, उन कॉमन उपायों से ही उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, जी। आराम मिल जाता है। तो वो जो कॉमन उपाय हैं वो तो बहुत से लोगों के लिए भी काम कारगर करते हैं होते वो। तकरीबन वो कॉमन उपाय भी ऐसे नहीं है कि जो कि कईयों का नुकसान भी कर देते होंगे बीच में, नहीं। वो कॉमन उपाय ऐसे हैं, हमने कई बार उनको एक्सपेरिमेंट कर करके प्रैक्टिकल उनसे रिजल्ट ले लेके फिर उसके बाद उनको मैंने प्रूव किया कि हाँ ये उपाय हर बंदा कर सकता है, ये कोई भी करेगा तो उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही घुटनों के दर्द का तेल है, केतु ग्रह के नाम का तेल है, तो कोई भी लगाए उसको आराम आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये जिसका केतु नीच का वही लगा सकता है या जिसका उच्च का वही लगा सकता, कोई भी लगा सकता है उसको कोई भी लगा सकता है और उसको फायदा होगा। फायदा होगा। तो जैसे तेल अगर किसी को आपसे मंगवाना हो या हम जो आयुर्वेद के बारे में बात करनी हो, उसका भी कोई अलग टाइम है ज्योतिष के साथ? देखो आयुर्वेद तो हमारा खाना भी आयुर्वेद अमृत ही है वो, है ना। जितना हम खाना खाते हैं वो भी आयुर्वेद ही है, नॉन वेज को छोड़ के। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो पेट में ही शमशान घाट बना लेते हैं, ठीक। मरे हुए जानवरों को खा रहे हो, गंदगी डाल रहे हो पेट के अंदर, तो वो बीमारियां ही पैदा करेगा वो। अब उस चीज को समझेंगे लोग तो बीमारियों से बाहर निकलेंगे। आयुर्वेदिक दवाई भी उनका कुछ नहीं कर सकती, जो मीट मांस खा रहे हैं वो भी उनको ठीक नहीं कर सकती। तो माता जी आपको मैं धन्यवाद कैसे कहूँ, क्योंकि मेन बात तो यह है कि धन्यवाद कहना हमारे कल्चर में और हर जगह है, लेकिन फिर भी धन्यवाद जो है वो एक बहुत छोटा वर्ड है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग टीवी पे प्रोग्राम देते हो तो दुनिया तक बातें पहुंच रही हैं। एक इंसान ऐसा मुझे मिला जो कि बेचारे बांग्लादेश का, मैंने बताया था ना पिछली बार, जिसको हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती है ना। उस इंसान ने भी प्रोग्राम समझ के देख रहा है, वो समझ के, और उसने अपनी लाइफ में काफी कुछ चेंज किया अपने हिसाब से। जिसको हिंदी भी बहुत मुश्किल वर्ड निकालता है बेचारा जब उससे बात करता है वो, पर उसको एक होप है कि मुझे कहीं से नहीं बेनिफिट हुआ तो यहाँ से होगा, फायदा होगा। सेहत में भी उसके पेट की बीमारी किसी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या बीमारी है, उसी में अब उसको रिलीफ है। तो उससे आपको, उससे हमें खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को हम पैसे से तोल लेंगे। अब जिन कुत्तों को या जिन गायों को मैं उठा के लाती हूँ जख्मी हालत में, और जब वो ठीक होते हैं और वो मुझे देख के पूंछ हिलाते हैं या आंखों से ऐसे इशारे करते हैं कि हाँ हम अच्छा फील कर रहे हैं, वो मेरे लिए खुशी होती है। इसी तरह किसी मरीज को मैं देखती हूँ, कोई ठीक होके आया या किसी का तलाक का केस कैंसिल हुआ, तो वो मेरे लिए खुशी होती है। और क्या, इन चीजों की कोई तुलना थोड़ी है किसी चीज से? नहीं, इसकी कोई तुलना नहीं है। फिर ज्यादा से ज्यादा हम तो क्या अपनी फीस ले लेंगे, अपने उपायों के पैसे ले लेंगे, और क्या लेंगे हम? सेवा और खुशी की कोई तुलना नहीं। हाँ, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग पल होता है कि किसी की कोई प्रॉब्लम हमारे जरिए से सॉल्व हुई और परमात्मा ने हमें उस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सका। तो माता जी इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। और अब समय हो चुका है कि हम ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद अमृत की भी बारे में आपकी बातों से फायदा उठाएं। बिल्कुल। जय माता की। जैसा कि आपने अभी हमारा प्रोग्राम देखा ज्योतिष के बारे में, तो इसी तरह से हम आयुर्वेद के बारे में भी आपसे बात करेंगे। आयुर्वेद क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग जितनी भी खाने पीने की गलतियां करते हो उसी के कारण आपकी सेहत खराब होती है। और ये नहीं कि कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा तो आपकी सेहत खराब कर दी है, ऐसा कुछ। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तो आप बिंदास होके अपने दिमाग में ये बात बिठा लो एक, कि कोई किसी के ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता, कोई भूत प्रेत नहीं छोड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप लोग इन गलत फहमियों में से निकल जाओ। भूत आपके अंदर बैठा, आपकी गलत आदतें। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वही भूत है। अगर आप मरे हुए जानवरों को खा के अपने पेट में भर रहे हो, वही भूत बैठे आपके अंदर, वही आपको तंग कर रहे हैं। वही जिन है, वही भूत है, वही चुड़ैल है, वही डायन है, वही है सब, कोई बाहर नहीं है कुछ भी। और वही जादू टोना है, वही भूत प्रेत है, ये समझ के चलो आप। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दुख तकलीफ रहती ही है, सबसे पहले तो अगर हो सकता है अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं। पत्रिका बनवाएंगे, कुंडली बनवाएंगे, तो हम काफी कुछ आपको गाइड करते हैं। अगर आप जन्म पत्रिका के लिए आपके पास जन्म तारीख नहीं है, समय नहीं है और आप बनवा भी नहीं सकते,
तो आप अपनी बीमारियों के बारे में बता के आप उसकी दवाई हमसे जड़ी बूटियां मंगवा सकते हो। जड़ी बूटियां खाने के लिए आपको सावधानियां फॉलो करनी पड़ेंगी। अंडा, मीट, शराब छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर सही रहे। शरीर सही है तो मन भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा। तो फिर आपको आयुर्वेद को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी माननी पड़ेगी। आयुर का मतलब है उम्र, लंबी उम्र देना। आयुर्वेद लंबी उम्र देता है। वो कब देगा? जब आप मरे हुए जानवरों का शमशान घाट पेट में नहीं बनाओगे। तो इसके लिए अंडा, मीट, शराब का सेवन बंद करें, बेजुबान जानवरों की हत्या बंद करें। जो भी आपको कोई बीमारी है उसके ही लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम जड़ी बूटियां भी देते हैं, तेल भी देते हैं। और किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, जैसे घुटनों का दर्द है, कोई नशा करता है, पति पत्नी में क्लेश रहता है, बाढ़ गिरते हैं बहुत ज्यादा, कब्ज रहती है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, गठिए की बीमारी है या सोराइसिस की बीमारी है, इसके लिए आप हमें कॉल करें, अपनी दवाई ऑर्डर करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपको दवाई मिलेगी। आपको सिर्फ पहले पैसे जमा करने हैं दवाई के और उसके बाद आपको जड़ी बूटी घर बैठे मिलेगी। कुंडली पूछनी है, कुंडली की फीस जमा करो। और अभी हमने ऑफर लगाया स्पेशल, एक कुंडली के साथ एक कुंडली फ्री बताई जाएगी। दिवाली तक का ये ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई भी ऐसी समस्या है जिसका कहीं कोई समाधान आपको नजर नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज आपको ऐसा लगता है कि अब संभव नहीं है, आप डॉक्टरों के पास जाके थक गए, बाबाओं के पास, पंडितों के पास या तांत्रिकों के पास, वेयर एवर यू गो, जहां भी आप जाते हो, उसके बाद भी आप एक बार अगर हमें ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई नई आशा की किरण आपको जरूर नजर आएगी। इसके अलावा जो भी हमारा नंबर है 9654719129, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक खुला रहता। आप मेरे से ही बात करोगे, अपनी कुंडलियां पूछें, जड़ी बूटी लें। मुझे नहीं लगता कि कोई दुख तकलीफ आपको तंग कर सकता है। और इसके साथ ही बेजुबान जानवरों की हत्या मत करो। जितना हो सके बेजुबान जानवर, गाय, कुत्ते, जिनकी सबसे ज्यादा बेकदरी हमारे देश में होती है, उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। और अगर सेवा करने के लिए आप किसी को ऐसे ही पैसे दे देते हो, वो भी गलत है। खुद सेवा करो, खुद चारा खिलाओ उनको जाके, तो एक कर्म अच्छा हो जाता है आपसे। कुत्तों की सेवा करो, कुत्तियों के बच्चों को उठा उठा के कहीं पानी में मत फेंक के आओ, कहीं जंगलों में मत फेंक के आओ। उनकी भी मां उनको दर्द सह के पैदा करती है और उसी का शराब आपको लगता है फिर। तो इसके लिए अगर आपको कुछ भी समस्या है आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जब भी सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। जय माता की। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आई और हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो दर्शकों, थैंक यू आपका। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी कॉल करें। हमारा नंबर है 9654719129। इसके साथ ही आप यह लाल किताब जरूर मंगवाएं। यह लाल किताब आपके किसी भी कष्ट को दूर करने की एक कुंजी हो सकती है। या अभी कॉल करें और माता जी से बात करें और जानें आपके जीवन के कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाजत। जय माता की। ज्योतिष अमृत, आयुर्वेद अमृत। माता जी के प्रत्येक महीने के आगामी प्रोग्राम प्रत्येक महीने के 1 तारीख को मुंबई में, प्रत्येक महीने के 2 तारीख को अहमदाबाद में, प्रत्येक महीने की 5 तारीख को जयपुर में, प्रत्येक महीने की 7 तारीख को गुड़गांव में। संपर्क करें 9654719129।